हेलो बच्चों, फिजिक्स में जो इंटर की फिजिक्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक का एक चैप्टर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पेपर में आती है वो 8 नंबर की आती है, और इसका जो सेकंड चैप्टर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक युक्ति अथवा गेट के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में तुम्हारे 2 या 3 नंबर का आता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें जो टॉपिक हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकीकृत परिपथ क्या होते हैं। ये खैर पेपर में नहीं आता है, हमारा मेन गेट आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए ये एकीकृत परिपथ होते क्या हैं। तो जो हमारे अत्यधिक छोटे आकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उन्हें एकीकृत परिपथ कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में तो खैर सभी आ जाते हैं, लेकिन कुछ है जैसे एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ क्या होता है? तो ऐसे परिपथ जिसमें विभवांतर तथा धारा समय के साथ बदलती रहती है। ऐसे परिपथ जिसमें विभवांतर और धारा समय के साथ क्या हो, बदलती रहती है, ऐसे परिपथों को एनालॉग परिपथ कहते हैं। और जो ऐसे विभवांतर धारा जो चेंज हो रहे हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मतलब यही सिग्नल आगे हमारे पहुंचते रहते हैं। बात करते हैं डिजिटल परिपथ। अब इस समय तो डिजिटल परिपथ ही चल रहे हैं, पहले एनालॉग चलता था, अब एनालॉग का काम थोड़ा जो यूज है वो कम हो चुका है, अब डिजिटल परिपथ का यूज होता है। तो डिजिटल परिपथ किसे कहते हैं? तो ऐसे परिपथ जिसमें विभवांतर के 2 स्तर ही मिले, केवल विभवांतर के कितने स्तर, 2 स्तर मिले, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल परिपथ कहते हैं। इसमें 2 स्तर विभवांतर के होंगे 0 अथवा कुछ निश्चित मान, मतलब छोटे जो वैल्यू होंगे v की वो केवल आती है। इनके उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां आती हैं, कंप्यूटर है, रोबोट है, टीवी है, संचार है, और जो इस समय हमारे कपड़े धोने वाली जो मशीन आई हुई है, लेटेस्ट वर्जन की आई हुई है, तो उसमें भी हम लोग क्या डिजिटल परिपथ का यूज करते हैं। आप इसे बात करते हैं कुछ चीजें और देखो वो है कुछ तो ये वाली बात होगी हमारी। आप बात करते हैं गेट की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। आप गेट देखते हैं क्या है, आप इसको हमें अब मेन तुम्हें देखना है क्या, गेट। बस इस चैप्टर में जो हमारा मेन है वो गेट होता है। गेट समझ रहे हो? गेट क्या होता है? जैसे हम लोगों का यही वाला गेट है, इसका काम क्या होता है? गेट का काम क्या है हमारा? गेट का काम है आना जाना, मतलब आ सकते हैं, इससे जा सकते हैं। गेट से क्या होता है? आते हैं और जाते हैं, मतलब ये हमारे आने जाने को नियंत्रित करता है। बात समझ लो, ये हमारे क्या नियंत्रित करता है? आने जाने को। हम इसी से आते भी हैं, इसी से जाते भी हैं। अगर बंद कर दिया जाएगा तो आ जा नहीं सकते। तो जिस प्रकार हमारा ये सिंपल गेट होता है, इसी प्रकार कुछ इलेक्ट्रॉनिक गेट भी होते हैं। तो सिंपल गेट जो हम लोगों के घरों में होता है वो समझ गए। गेट का मतलब जैसे दरवाजा है, तो ऐसे ये भी है। तो दरवाजा का काम क्या है? आने जाने को नियंत्रित करना। आ भी सकते हैं, उससे जा भी सकते हैं, अथवा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में गेट आते हैं। जिसे बात करते हैं, गेट 2 प्रकार के मिलेंगे हमारे। एक लॉजिक गेट होता है, एक यूनिवर्सल गेट होता है। एक लॉजिक गेट है, एक यूनिवर्सल गेट। लॉजिक गेट को तर्क गेट भी कहते हैं, और यूनिवर्सल गेट को सार्वत्रिक गेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जिसे बात करते हैं कि जो हमारे लॉजिक गेट हैं, लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो याद रखना, कोई भी गेट हो, गेट का काम क्या है? धारा को आने जाने में नियंत्रित करना। जो धारा को नियंत्रित करता है, तो गेट समझ गए लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो जो धारा को क्या करे? नियंत्रित करे। आने और जाने में, वैद्युत परिपथ में धारा को आने जाने में जो नियंत्रित करता है उसे गेट कहते हैं। इनका यूज ही हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। मतलब जैसे क्या हम लोग ऑन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर वर्क करते हैं। अब बात करते हैं लॉजिक गेट किसे कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारे मेन गेट भी हैं। जो लॉजिक गेट है वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, नंबर 1 ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसका अर्थ नहीं निकालना है कि ऑर का मतलब अथवा गेट, एंड का मतलब
और गेट, नॉट का मतलब नहीं गेट, ना अर्थ नहीं निकालना है, ठीक है। ये हमारे आर गेट, आर गेट क्या होता है, थोड़ा अर्थ तो लग रहा है कि आर का मतलब अथवा है, बाकी वो नहीं समझना है तुम्हें। आर गेट का मतलब देखो क्या होता है, हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से समझेंगे, और थोड़ा याद रखना ये जो इनकी डिफिनीशन हम लोग इंग्लिश में समझेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहती है इसमें, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर हम इनपुट बोलते हैं तो इनपुट का मतलब धारा प्रवेश कर रही है, आउटपुट कह दें तो ये रिजल्ट है, आउटपुट का मतलब क्या है, रिजल्ट है। ये पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं, क्योंकि पहले चीजें और ज्यादा हुआ करती थी, अब तो हटा दिया गया है। तो कुछ चीजें जैसे हमारे जो परिपथ होते हैं जो वर्क करते हैं, दो सिद्धांत पर वर्क किया करते हैं, एक बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है बाइनरी सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम। बाइनरी का मतलब द्विआधारी, जिसमें दो आधार हो, दो आधार मतलब 0 और 1, जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1 होता है। और डेसिमल नंबर हमारे, हम लोग इसी का यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में डेसिमल होता है, उसमें क्या होता है 0 1 2 9 तक, तो टोटल 10 है, डिजिट कितने टोटल 10 डिजिट है। तो ये चेंज करने को आया करता था, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी अगर जो इनपुट करते हैं डाटा, वो डेसिमल में इनपुट करते हैं, और बाइनरी ऑटोमेटिक वो क्या है, कंप्यूटर समझ लेता है, कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी नंबर। अगर तुमने कंप्यूटर में कितने 15 अंक क्या किया, इनपुट किया, 15 नंबर इनपुट किया, तो देखो कंप्यूटर क्या समझेगा। तो बाइनरी डेसिमल को बाइनरी बदलने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा देखते जाओ कैसे कर रहे हैं। 2 का डिवाइड कराते हैं, 2 का डिवाइड कराया तो कितना आया, 7 बार गया, तो कितना बचा, रिमेन शेष फल 1 बचा। आपने 2 का फिर दिया तो कितने बार गया, कितना रिमेन बचा 1, फिर 2 बार डिवाइड कराया तो 1 बार गया, और कितनी बार ये गया है 1, और यहाँ पर भी 1 बचा है। बस ये उल्टा नंबर लिख दो। तो इस 15 का मतलब, ये 15 डेसिमल में, बेस में 10 लिखा है तो डेसिमल है, इसको लिख सकते हो बेटा क्या 1, ये 1 1 1, और बेस में 2। तो मतलब अगर तुम कंप्यूटर में 15 टाइप करोगे तो कंप्यूटर समझेगा 4 टाइम्स 1। बात समझ गए। तो एक हमने इसे उदाहरण बताया, और भी चीज समझ सकते हो, जैसे कंप्यूटर में तुमने अगर 16 टाइप किया कीबोर्ड से, अगर उसमें 16 टाइप किया तो कंप्यूटर क्या समझेगा, कंप्यूटर समझेगा देखो डेसिमल को बाइनरी बनाना सिखा रहे हैं, तो 2 का डिवाइड कराएं कितने टाइम जाएगा, 8 बार, कितना रिमेन बचा 0, फिर 2 का डिवाइड कराया कितनी बार गया, 4 बार, कितना शेष बचा 0, फिर 2 का डिवाइड कराया कितने बार गया, कितना 0, फिर 2 का डिवाइड कराया कितनी बार गया, 1 बार, कितना 0, उल्टा लिख दो, तो लिख सकते हो 1 0 0, कितने 4 टाइम 0। तो अगर तुम कंप्यूटर में 16 टाइप करोगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा, इस तरीके से समझेगा। मतलब कहने का कंप्यूटर केवल लैंग्वेज बाइनरी नंबर समझता है, डेसिमल नंबर नहीं समझता, हम लोग डेसिमल समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अगर तुम डेसिमल टाइप करोगे वो बाइनरी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। तो हमारे ये बाइनरी पर वर्क करते हैं। पहले कुछ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आई थी वो ऑक्टेट पर नंबर पर वर्क करती थी। ऑक्टेट क्या होता है देखते हैं भाई, बाइनरी डेसिमल थोड़ा समझोगे, ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट क्या, 7 सेगमेंट बोलते हैं उसको, 7 सेगमेंट पर वर्क करता है। मतलब सेगमेंट माने कुछ लाइनें होती हैं, तो कितनी लाइनें होंगी, 7 लाइनें होंगी, इस तरीके। याद रखना जो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर है, इसमें जो 1 और 0 इसका अर्थ अलग अलग होता है। 1 का मतलब हमेशा ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। बात समझ गए। कंप्यूटर में जो ये 1 0 चला करते हैं बाइनरी नंबर, इनका कुछ अर्थ भी होता है। 1 का अर्थ होता है क्या, ऑन, अरे 1 है, 1 का मतलब ऑन, और 0 का मतलब ऑफ, क्योंकि इसमें भी 0 नजर आ रहा है, तो ये भी वैसे याद रखो, याद करने का ट्रिक है, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ऑन को और भी कह सकते हो, ऑन को तुम हॉट भी कह सकते हो कि परिपथ हॉट है। इसे क्या कह सकते हो, कोल्ड कह सकते हो कि परिपथ हमारा क्या है, कोल्ड है। इसे हाई कह सकते हो, ये अर्थ है, सब अलग अलग होते हैं। 1 का मतलब ये सब चीजें होती हैं, ऑन है, हॉट है, हाई है, और जो 0 का मतलब होता है ऑफ है, कोल्ड है, लो है। बात समझ गए। अगर 1 आ जाए तो इसका अर्थ ये होता है, 0 आ जाए तो इसका अर्थ ये होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा
जिसे इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां आती थी पहले और नंबर वाली है ना, जिसे सब लोग छोटे में यूज किया होगा, तो वो हमारा 7 सेगमेंट पर वर्क करता है। आज भी हमारी जो घड़ियां आती हैं जो ये 7 सेगमेंट पर वर्क करती हैं। बहुत सारे हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं वो 7 सेगमेंट पर वर्क करती हैं। 7 सेगमेंट क्या है? सेगमेंट मानने होता है लाइन। देखो 7 लाइनें हैं, 7 लाइनें हो गई टोटल। अब ये जो 7 लाइनें हैं तो इसमें भी बाइनरी का वर्क आएगा। अगर 0 आ जाएगा तो ऑफ है, 1 आ जाएगा तो ऑन है। इसी के हिसाब से पूरे परिपथ में ये नंबर डिजिट लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमें 8 लिखना है तो फिर जितनी, अगर 8 लिखना है तुम्हें तो जितने हमारी लाइनें उनको क्या रखना पड़ेगा? लाइट मतलब प्रकाश में रखना पड़ेगा। प्रकाश का मतलब ऑन रखना पड़ेगा। तो ये सभी जो सेगमेंट है सभी क्या है? 1 है। अगर हमें 6 लिखना है तो 6 लिखने में एक लाइन क्या हो गई? ये ऑफ हो गई, 0 हो गई, बाकी सब क्या है? 1 है। बात समझ गए? अगर हमें 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। ऑफ का मतलब 0 और बाकी ये लाइनें क्या हो गई? ऑन हो गई। तो 2 लिख गया। अगर तुम्हें 0 लिखना है तो 0 लिखने में क्या, ये बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। बाकी लाइन क्या रहेगी? ऑन रहेगी। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1 का मतलब ऑन। तो ये बात हमेशा दिमाग में बसा के रखना, ठीक है? अब इससे तुम चाहे जितना लिख लो, 1 डिजिट का कोई भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते क्या? 5 लिखना है 5 लिखो भाई। 5 कैसे लिखोगे? ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब अरे 5 ऐसे होता है ना? ये आया और फिर कौन सा? ये आया, ये आया। ये वाला क्या हो गया हमारा? ऑफ हो गया। ये क्या है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑफ है, बाकी लाइन क्या है? ऑन है ना? तो अब बात करते हैं। तो इस तरीके से 7 सेगमेंट तुम लोग समझ गए होगे। पहले ये हमारे क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना? अब ये क्वेश्चन नहीं है ऐसे, है ना? तो बात करते हैं कि तो अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये हमने बता दिया कि 7 सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गेट। अब गेट के विषय में समझते हैं आखिर गेट क्या होता है। तो गेट हमने तुम्हें बताया शुरू में कि जो धारा को आने तथा जाने में नियंत्रित करता है उसे गेट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में धारा को आने तथा जाने को क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसे गेट कहते हैं। अब देखो बात करते हैं कि जो गेट है हमारे कितने 3 प्रकार के गेट हैं। एक हो गया, जैसे लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं। लॉजिक का मतलब मेन, एक मेन गेट होता है ना, जो घर के बाहर एक मेन हो, क्या महाराजा गेट, वैसे महाराजा समझो, तो ये महाराजा गेट है, मेन गेट है ये। लॉजिक गेट का मतलब मेन गेट। तो हमारे जो ये मेन गेट है या लॉजिक गेट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट क्या है? आप थोड़ा डिफिनीशन समझना, हम क्या बता रहे हैं। डिफिनीशन तुम्हें इससे समझ में आएगी। और डिफिनीशन क्या लिखोगे? अगर हम हाई कहते हैं तो हाई का मतलब क्या है? ऑन। अगर हम लो कहते हैं तो मतलब ऑफ। देखो, अगर ये बल्ब तुम्हें जलाना है, ध्यान से समझना, इस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, जिसको हम फिर से बना दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है हमारा। क्यों? कौन से गेट का? क्योंकि ये डिफिनीशन तुम्हें केवल समझ में जो आएगा केवल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से ही समझ में आएगा, और वैसे समझ में आएगा ही नहीं। बाकी वो डिफिनीशन तुम्हें रखनी पड़ेगी फिर। तो मेन हम लोग ये देखते हैं कि ये मान लो हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है। अब क्या है? बल्ब सूर्य बल्ब है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब क्या हुआ? ये हमारा टचिंग पॉइंट वाला होगा, ये ए है और ये बी है। हाँ, अब क्या है? अगर ये तुम्हें बल्ब बेटा जलाना है तो क्या करना होगा? अगर तुम चाहते हो कि ये बल्ब जल जाए तो इस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना होगा? तो याद रखना, पहले तो ये समझ लो, जो सिंबल होता है किसका? और गेट का, इस तरीके होता है। क्योंकि कभी कभी एक नंबर केवल सिंबल आ जाता है, ये और गेट का संकेत बनाओ। ये और गेट का संकेत क्या है? और गेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? और माने ये है तो ओ का आधा कर दो तो क्या बचा? याद रहेगा? गलतियां न करना, क्योंकि पेपर में बिल्कुल एक नंबर का जरूर आ जाता है, कभी सिंबल केवल पूछ लेता है। तो और गेट का मतलब समझ गए ना? ये ओ का आधा कर दो और एक ऐसे जोड़ दो, ये बन गया क्या? और गेट।
ये जो हमारा y है ये येलो कलर बताता है, येलो माने होता है रिजल्ट, बल्ब हमारा जलता है तो येलो कलर का जलता है। बाकी और ये जो पॉइंट है ए और बी, ये इसे बोलते हैं इनपुट पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से धारा भेजी जाती है और इसे बोलते हैं आउटपुट या रिजल्ट कह सकते हो। ठीक, तो ये हमारा संकेत हो गया। तो बताओ संकेत सबको समझ में आया। अब बात करते हैं वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ ये है, और वैद्युत परिपथ से हमें बनाना पड़ेगा क्या, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, क्योंकि पेपर में कभी कभी केवल ट्रुथ टेबल बनाने को आ जाता है। तो हम देखो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या, सत्यता सारणी। तो सत्ता सारणी बनाने को आता है, तो क्या बातें सत्य है इससे सब पता चल जाएगा। तो देखो सत्ता सारणी बनाने के लिए क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, इनपुट पॉइंट ए है, बी है, आउटपुट पॉइंट वाई, जितने पॉइंट है सब लिखे जाते हैं। इतना कर लिया। अब क्या करोगे, ये तुम्हें तैयार रखना है, ये 3 गेट के तो सब कुछ तैयार रखना है, और ये अगर तैयार होंगे तभी आगे वाले गेट समझ में आएंगे, अदरवाइज गेट समझ में नहीं आएंगे। बात करते हैं, अगर ये बल्ब अगर क्या करोगे, अगर इसको हमने टच करा दिया, टच का मतलब ऑन, टच का मतलब ऑन हो गया ना, ये ऑन का मतलब 1, और इसे हमने टच नहीं कराया तो बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। देखो एक बार हम इसे टच करा सकते हैं और एक बार बी वाले को टच करा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। एक बार क्या दोनों को टच करा सकते हैं, एक बार दोनों को अनटच करा सकते हैं, अनटच माने ऑफ। 4 सिचुएशन बन सकती है, नहीं 4 सिचुएशन बन सकती है। मतलब जो टेबल बनाने के लिए हमारे पास 4 सिचुएशन आ सकती हैं। एक क्या होगा, ए वाले को टच करा देंगे तो टच माने ऑन, और बी वाले को ऑफ कर दिया, ऑफ माने टच नहीं कराया। एक बार ए वाले को टच नहीं कराया तो ऑफ है, समझते जाओ ध्यान से। और एक बार बी वाले को क्या कर दिया, टच करा दिया तो ये ऑन है। एक बार क्या हुआ, दोनों को टच करा दिया, और एक सिचुएशन ये बन सकती है दोनों को टच नहीं कराया। तो अब क्या होगा, तुम्हें ये बताना है बल्ब कब जलेगा कब नहीं जलेगा। जलने का मतलब रिजल्ट हाई आया। देखो जब इसको हमने बेटा टच कराया तो करंट आया, तो करंट से इससे होते हुए हमारा चला आया, और बंद परिपथ में धारा बहती है, तो ये परिपथ जो सर्किट है क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखो नहीं हो गया, ऊपर से क्लोज हो गया, तो बल्ब जल जाएगा, जलने का मतलब ऑन। नेक्स्ट देखो ऐसे समझना है, इलेक्ट्रिक जो वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट से। नेक्स्ट क्या है, अब तुमने इसको ऑफ रखा है और इसको ऑन रखा है, तब करंट यहाँ से आएगा और ये परिपथ कंप्लीट हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझते रहो। अब क्या किया, दोनों को टच करा दिया, तो अब बताओ जलेगा नहीं जलेगा। करंट आया, वही करंट तो यहाँ पर आके मिल गया। जैसे तुम लोग पढ़ते थे किरचॉफ का प्रथम नियम, उसमें आने वाली धारा जितनी होती है जाने वाली धारा है, तो ये हमारा सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को अनटच कराया तब बल्ब जलेगा। हमारा यहाँ तक करंट आया लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया, परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ, परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बताओ ये बात समझ, सत्ता सारणी समझ गए। डिफिनीशन क्या बनती है, व्हेन ए और बी हाई, मतलब दोनों में से ए अथवा बी में कोई एक हाई हो, ए और बी इनपुट पॉइंट है ना, ए और बी, आर माने अथवा, ए और बी हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। बताओ समझे नहीं समझे, मतलब व्हेन ए और बी हाई, व्हेन ए और बी आर बोथ, ये दोनों भी हो सकता है, व्हेन ए और बी और बोथ हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। बात समझ गए, मतलब ए अथवा बी में अथवा दोनों अगर हाई है, ए हाई हो जाए, हाई माने होता है ऑन, ए ऑन हो जाए या बी ऑन हो जाए या दोनों ऑन हो जाए, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी ऑन होगा। ऑन का मतलब बल्ब चलेगा। नहीं समझे, डिफरेंस समझ में आई। व्हेन ए और बी और बोथ हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। समझ गए, तो मैं इंग्लिश में डिफिनेशन लिखनी है, ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब ए अथवा बी अथवा दोनों हमारे क्या होते हैं, ऑन होते हैं, तो परिपथ हमारा ऑन होता है, बस खत्म हो। अगर दोनों ऑफ होंगे तो परिपथ क्या होगा, ऑफ होगा। तो बताओ सत्ता सारणी समझ में आई सबको। अब बात करते हैं बेटा का है कि अब सत्ता सारणी हो गई, बुलियन व्यंजक, ये चीजें हमने जो अभी तुम्हें मैथ से समझाया, मतलब एक टेबल बना करके, अब हमें फार्मूले में गणितीय भाषा में समझना है, और गणितीय भाषा को हम लोग कहते हैं बुलियन व्यंजक। गणितीय भाषा में अगर इसी को समझाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, बुलियन व्यंजक। तो इसे अगर गणितीय भाषा में समझाओगे तो क्या देखो, y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है।
आप देखो वाई का मतलब होता है क्या, आउटपुट। वाई का मतलब क्या है, आउटपुट। और ए बी का मतलब क्या है, इनपुट। ये हमारे सिग्नल हैं, ए बी सिग्नल होते हैं इनपुट वाले, ये वाई हमारा सिग्नल है आउटपुट वाला। आप बात करते हैं कि अगर ए तुमने ऑन किया, इसको ऑफ किया, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, तो ऑन है परिपथ। अगर हमने इसको जीरो किया, जीरो माने ऑफ, इसको ऑन किया तो परिपथ क्या है, ऑन है। अगर हमने दोनों को ऑन किया तो परिपथ क्या है, ऑन। ये दोनों एक एक दूसरे बाइनरी नंबर अलग चलता है, बाइनरी नंबर का जो जोड़ घटाना है वो अलग चलता है, तो हमारा क्या है, ऑन रहेगा। अगर दोनों जीरो किया तो अब जीरो ही है, तो ये बुलियन व्यंजक से हो गया। बताओ बुलियन व्यंजक समझ गए। बुलियन व्यंजक गणितीय भाषा है, तो गणितीय भाषा में हम लोग क्या है, इस तरीके लिखते हैं इसको और गेट को। एक हमने टेबल बना के बताया, वो अलग होता है, और पेपर में आता है बनाने को। बुलियन व्यंजक कभी कभी पूछ लेता है, ये आता है। तो बताओ और गेट का तुम्हें ये सब बातें समझ में आई कि नहीं आई, समझ गए ना सब लोग। अब बात करते हैं बेटा का आएगा एंड गेट का। एंड गेट जो क्या होता है, एंड गेट में बेटा जो एंड गेट है, एंड गेट का जो सिंबल होता है, संकेत, वो इस तरीके समझ में आ रहा होगा क्या। जैसे एंड है, हमारा क्या है, एंड है, तो लास्ट का क्या आया, डी। तो जिस तरीके डी का आकार है उसी तरीके एंड का, तो ये सिंबल हो गया। ये हमारा आउटपुट बताता है वाई, और ये क्या बताता है, इनपुट बताता है। तो इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। बताओ ये बातें समझ में कि नहीं आई। आर गेट एंड गेट का संकेत आया समझ में। एक नंबर का फिक्स है, एक संकेत ज्यादातर आते रहते हैं, और सत्ता सारणी भी बता दिया। अब बेटा क्या होता है, तो हम लोगों ने आर गेट देख लिया, एंड गेट देख लिया, एंड गेट का हमने संकेत समझ लिया। अब बात करते हैं इसकी सत्ता सारणी बनाना है, और सत्ता सारणी बनाने के पहले तुम्हें इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा, वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ देखो किस तरीके होता है। ये हमारी बैटरी हो गई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर हमने क्या किया, बल्ब जोड़ दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है। यहाँ से हमारी बेटा करंट चली, सत्ता सारणी बनाना है। सत्ता सारणी का मतलब जो ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो सत्ता सारणी एक ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते जाओ ध्यान से। अब हमने बेटा अगर इसको ऑन किया, एक बार इसको ऑन, इसको ऑफ, इसको ऑफ, इसको ऑन, दोनों को ऑन, दोनों को ऑफ, बस जितने हमारी पॉसिबिलिटीज है, मतलब जितने संभावनाएं, ये संभावनाएं हो सकती हैं। आप देखो जब इसको बेटा ऑन किया, इसको ऑफ किया, तो बताओ परिपथ कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, तो करंट यहीं तक आया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो अभी मेरा परिपथ बंद नहीं है, बंद परिपथ में ही धारा बहती। जब पूरा सर्किट क्या होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, तभी करंट बहता है। तो ये भी क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब जब इसको भी टच करा दिया, तब करंट आया, देखो पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जलने का मतलब ऑन। अब जब दोनों हटे तो जलेगा। तो ये देख सकते हो कि और गेट उल्टा है, क्या होगा, सही। देखो तो ये हमारा देख सकते हो आर गेट का क्या है, कुछ अपोजिट दिख रहा है। आर गेट का कैसा दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। अब डिफिनेशन देखो क्या बनती है किसकी, एंड गेट की। व्हेन ए एंड बी बोथ हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। बताओ डिफिनेशन देखिए, समझो मतलब क्या है। व्हेन ए एंड बी बोथ हाई, मतलब देख रहे हो जब ए और बी क्या है, ए और बी इनपुट पॉइंट होते हैं, बोथ हाई, बोथ माने दोनों, हाई माने क्या है, ऑन है, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। बताओ डिफिनेशन समझ गए। व्हेन ए एंड बी बोथ हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। तो ये हमारा हो गया किसका, एंड गेट का। तो ये सत्ता सारणी समझ गए। सत्ता सारणी बनाने को आता है ज्यादातर, सिंबल आता है, सत्ता सारणी, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक समझते हैं, गणितीय भाषा। बुलियन व्यंजक का मतलब क्या है, गणितीय भाषा। y इक्वल टू होता है a डॉट b, इसमें डॉट चलता है, एंड और वाले में क्या चलता है, प्लस चलता था, इसमें डॉट चलता है, डॉट माने इनटू। अब देखो अगर तुमने इसको ऑन किया और इसको ऑफ किया, एक में जीरो गुना कराओ, क्या आएगा, जीरो तो आएगा। तो क्या हो गया, जीरो आ गया। इसको जीरो कर दिया, इसको ऑन कर दिया, आप मल्टीप्लाई कराओगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जब दोनों 1 1 है तो 1 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 ऑन होगा। अब अगर दोनों जीरो है तब भी जीरो आएगा। तो बताइए हमारा गणितीय भाषा में समझ गए। बुलियन व्यंजक आता है, तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक है a y इक्वल टू a प्लस b, और एंड गेट का बुलियन व्यंजक y इक्वल टू a डॉट b। तो
ये हमारा इतनी बात कंप्लीट हो गई बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट की भी समझते हैं। नॉट गेट को बोलते हैं पगला गेट। देखो पागल है, अरे देखो इसे नॉट का कुछ उल्टा दिख रहा है, कुछ गांठ पड़ेगी, है ना। तो देखो मतलब क्या है, सिंबल देखो पहले, इसका जो सिंबल होता है इस तरीके होता है। ये ए पॉइंट है, ये वाई है, ये इनपुट होता है। और ये देखो तुम्हें कुछ ये दिख रहा है ना, नाक में पहने हुए क्या बोलते हैं, तो देखो ये जैसे ओ वाला आया तो ये यहाँ पर आ गया, बात समझ गए। जैसे नॉट वाला है तो ये बीच में ये जरूर बनाना पड़ेगा, इसका मेन योगदान है। ये अगर नहीं बनाओगे, ये बना दिया तो ये हमारा अलग बन जाएगा। आगे डायोड वाल पढ़ाएंगे तो वो चीजें बन जाएंगी। तो ये याद रखना कि नॉट गेट वाले में ये जरूर बनाते हैं। और ये तो सब उल्टा कर देता है, अगर ये इनपुट करंट आएगा तो ये यहाँ खत्म कर देगा, नहीं जाने देगा, और करंट नहीं आएगा तो आने देगा, उल्टा है। तभी का पागल गेट बोलते हैं। हाँ है तो नहीं, नहीं है तो हाँ। तो नॉट गेट का मतलब क्या है, देखो इसे समझो, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला हो गया, करंट यहाँ से गया। अब क्या हुआ, ये पॉइंट है, इसका 70 सारणी देखो, ये ए है, ये वाई है। तो 70 सारणी में क्या होगा कि एक बार एक ऑन रखोगे और एक बार इसको आप रखोगे, बस दो ही चीजें बन सकती हैं। नॉट गेट वाले में बस दो ही संभावना हो सकती है, एक बार ऑन रखो, एक बार आप रखो, क्योंकि एक ही हमारा इसमें इनपुट पॉइंट होता है। अब बात करते हैं बेटा, जब इसको ऑन रखोगे, ध्यान समझना, करंट देखो यहाँ चला आ रहा था। अब क्या हुआ, जब इसको ऑन कर दिया तो करंट यहाँ से भी आया। अब देखो ये करंट और इधर करंट मिलकर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बल्ब खराब हो जाएगा हमारा, अर्थात नहीं जलने देगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज अगर इसको ऑफ रखें तो हमारा ये करंट यहाँ तक आया, परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें करंट नहीं चलेगा। ये करंट इधर आया और ये इधर चला आया, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बात समझ गए। अगर ए पॉइंट बताओगे, व्हेन ए इज हाई देन आउटपुट विल बी लो, व्हेन ए इज लो देन आउटपुट विल बी हाई। नहीं बात समझे, मतलब कहने का है कि व्हेन ए इज हाई, ए इज हाई मतलब हाई माने ऑन है, तो देन आउटपुट विल बी लो, मतलब y 0 आ जाएगा, y में करंट नहीं होगा। व्हेन ए इज हाई, व्हेन ए इज लो कह सकते हो आप, एक बार हाई करो एक बार लो करो। व्हेन ए इज लो देन आउटपुट विल बी हाई। लो का मतलब इसमें करंट 0 है तो इसमें करंट आ जाएगा। बात नहीं समझ में आएगा, पूरी बातें सबको समझ में आ गई, कैसा क्या हमने बताया। तो अब बात करते हैं, 70 सारी बता दिया। बुलियन व्यंजक देखो, बुलियन व्यंजक इसका होता है y इज इक्वल टू a बार। तो ये बार लगाने पर उल्टा हो जाता है, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, याद रखना। अगर किसी के ऊपर बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर बार लगाए तो ना तो टकला है, और टकला नहीं है तो बार है। तो बात समझ रहे हो कुछ, अगर बार लगा दिया तो क्या है, टकला है, टकला है तो पगला है। तो बात समझ गए कि अगर जैसे मान लो 0 है, इसके ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब 1 हो गया, 1 है बार लगा दिया 0। ये बल्ब का यूज होता है, जो हमारा फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर बल्ब रहता है, देखा होगा ढक्कन जब हम दरवाजा ओपन करते हैं तो बल्ब जल जाता है ना, और जैसे हम बंद करते हैं तो क्या बुझ जाता है। बात समझ रहे हो। तो वो जो फ्रीज के अंदर जो बल्ब लगा रहता है वो हमारा उसमें कौन से गेट का वर्क करता है, नॉट गेट। तो नॉट गेट उल्टा कर देता है कहीं नहीं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बेटा कौन से लॉजिक गेट समझे, लॉजिक गेट तीनों समझ में आ गए। पहला कौन सा, और गेट, व्हेन ए इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, व्हेन ए और बी हाई देन आउटपुट विल बी हाई, मतलब ए हाई हो चाहे बी हाई हो चाहे दोनों हाई हो। और एंड गेट में क्या था, ए एंड बी बोथ हाई देन आउटपुट विल बी हाई। नॉट गेट में क्या है, ए हाई देन आउटपुट विल बी लो, और ए लो हो जाएगा तो आउटपुट विल बी हाई। बताओ ये बातें समझ में आई। तो इस तरीके हमारा कौन सा गेट कंप्लीट हो गया, लॉजिक गेट। अब बात करते हैं सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ऐसे गेट जो लॉजिक गेट से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
सार्वत्रिक गेट, मतलब जो सार्वत्रिक गेट बनते हैं ये लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। लॉजिक गेट तो मूल गेट हैं, 3 होते हैं। अब इन गेटों के मिश्रण से 2 गेट ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सार्वत्रिक गेट बनेगा। जैसे जो पेपर में समझा रहा था ये 2 गेट, यानी एनडी गेट या नोआर गेट। तो यानी एनडी गेट जो होता है कैसे बनता है, एन माने नॉट, एंड माने एंड। तो जो नॉट और गेट, नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बनते हैं उन्हें यानी एनडी गेट कहते हैं। इसका देखो चित्र अगर बनाओगे तो जो इसका बेटा सिंबल, क्योंकि सिंबल बनाने के बाद सत्ता सारणी बनाने के बाद है, तो पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, इसका हम लोग समझ लेते हैं क्या सिंबल। देखो हमारे पास नॉट गेट है और एंड गेट है। एंड गेट का इस तरीके से चित्र बनता है, ये एंड गेट था ए और बी, इसके वो आउटपुट में हमने क्या जोड़ दिया, नॉट जोड़ दिया। तो नॉट इस तरीके होता था, ये वाई आ गया, इसको अब अंदर कर दिया पूरा, तो हमारा ये रियल का बन के आया, फिगर जो आया ये अंदर चल गया, क्या कथनी बची आ गई। तो ये हमारा जो बेटा चित्र है किसका है, ये जो सिंबल है किसका है, यानी एनडी गेट का है। अगर ये हटा दोगे तो एंड गेट हो जाएगा और ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी एनडी गेट हो जाएगा। समझ गए। ऐसे बात करते हैं कौन सा, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनता है, नॉट तथा और, ऐसे गेट जो नॉट तथा और, मतलब नॉट तथा और गेट से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट में क्या हो जाएगा, ये सिंबल होता है किसका, और का, और इसमें हमने नॉट लगा दिया, ये बन गया क्या, ये हमारा नॉर गेट बन गया। पता समझ गए, ये यानी एनडी गेट है, ये नॉर गेट है। अब एक होता है तीसरा EXOR गेट, एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं, विशेष प्रकार का गेट होता है। इस गेट है पेपर में दोबारा नहीं आता तो इसको नहीं पढ़ना है हमें, केवल ये 2 गेट पढ़ने हैं। कौन कौन से, यानी एनडी गेट और नॉर गेट। तो यानी एनडी गेट समझ किससे बनता है, ऐसे गेट जो नॉट तथा आर गेट से, एंड गेट से मिलकर बनते हैं उन्हें एनडी गेट कहते हैं, और जो नॉट तथा आर गेट से मिलकर बनते हैं उन्हें नॉर गेट कहते हैं। इनका बुलियन व्यंजक देखते हैं। ये तो खैर बना लिया, अब इसका हमें बनाना होगा सत्ता सारणी तथा बुलियन व्यंजक, तो आते भी है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो यानी एनडी गेट है कौन से गेट का कार्य करता है। देखो तुम्हारे दिमाग में सबकी सत्ता सारणी होनी चाहिए। सत्ता सारणी हमें एंड गेट की भी, नॉट गेट की भी, और गेट की भी, सबकी सत्ता सारणी होगी तभी तुम सबके कर सकते हो। क्योंकि पेपर में तुम्हारे जो आते हैं ये कह देगा यानी एनडी गेट की सत्ता सारणी बनाओ, और कह देगा यानी एनडी गेट कौन से गेट का काम करता है। तो ये अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर ट्रुथ टेबल का जो रिजल्ट है वो देखो ये कौन से गेट कवर कर रहा है। 3 गेट बनेंगे, या तो आर एंड नॉट, तो आर या नॉट आता है हमारा, आर आता है या एंड आता है, बस यही 2 गेट के मतलब आंसर होते हैं। तो देखो हम बनाने जा रहे हैं कौन से गेट की, यानी एनडी गेट की क्या बनाने जा रहे हैं, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो देखो बेटा सत्यता सारणी जो है किसकी, जो हमारी बेटा सत्ता सारणी है एन ए एनडी गेट की। तो यानी एनडी गेट जो बना है इस तरीके बना हुआ है, ये एंड हो गया और ये नॉट हो गया। देखते हैं ना कैसे बना रहे हैं, और ऐसे सवाल लगते हैं सब। ये अगर समझ गए तो सवाल भी लगा डालोगे, सवाल कोई कठिन नहीं है। देखो हमारे पास बेटा ये आउटपुट हो गया, सबसे पहले क्या करो, इनपुट पॉइंट कौन से हैं, ए बी, और यहाँ पर ऐसा करो कि एक वाई डैश मान लो। ये हम जो मानते हैं तो डैश लगा के मान लेते हैं, तो वाई डैश। और फिर जो रियल वाला है ये आंसर है हमारे, जो रियल वाले पॉइंट है ये इमेजिनरी पॉइंट हमने माना हुआ है, ठीक है, अपना ये मान सकते हो पॉइंट। आप देखो सत्ता सारणी बनाने जा रहे हैं, मेन हमारे ये होते हैं क्योंकि इनपुट है, एक से धारा भेजना है, बात है ना। तो देखो हमारा क्या है, इसे ऑन रखा, इसे ऑफ, एक बार इसे ऑफ, इसे ऑन, दोनों को ऑन, दोनों का ऑफ, बस इतनी तो कंडीशन हो सकती है। 4 कंडीशन है, बस इसी से थोड़ा सॉल्व करते जाओ। आप देखो जब तुम्हें एंड गेट की बात पता होनी चाहिए, क्या होता था, ए एंड बी बोथ हाई देन आउटपुट विल बी हाई। जब ए और बी दोनों हाई होते थे, दोनों हाई का मतलब क्या है, जब ए और बी दोनों हाई, अब ये ऑन, ये हमारा ऑन है, ये ऑफ है, तो ये वाई डैश यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा वो उसका काम करेगा, जो पहले वाला वाई होता था, तो ये ऑफ रहेगा। अरे पहले एंड गेट वाला बना डालो, ये 0 1 0 1 1 1, ये 0, बताओ ये समझ आया। यहाँ से जो हमारा करंट आ रहा है, तो करंट कब आएगा, जब दोनों ऑन रहेंगे तो करंट आएगा, बाकी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब आगे बेचारा मिल गया कौन सा, पगला वाला गेट, अल्टर माइंड का है, तो ये क्या कर दिया, ये अगर आप इसके लिए इनपुट कौन है, वाई डैश है, इस गेट के लिए इनपुट कौन है, वाई डैश है। अब ये 0 है तो 1 है, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1,
तो बताओ ये अब जो हमारा इनपुट पॉइंट जो रिजल्ट आ रहा है, देखो 3 बार जल रहा है, 1 बार बुझ रहा है, तो ये कौन से गेट में होता है? और गेट में। तो याद रखना NAND गेट कौन से गेट का काम करता है? और गेट का। भी 2022 में एक क्वेश्चन था कि जो NAND गेट है ये कौन से गेट का कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करते हैं ऐसे नहीं, सत्यता सारणी बना करके। तो यहाँ आप इतना कर दोगे, फिर लिखोगे सत्यता सारणी से सिद्ध होता है कि इसका जो हमारा रिजल्ट है वो कौन से गेट के तरीके वर्क कर रहा है? और गेट के तरीके वर्क कर रहा है, क्योंकि इसकी सत्ता सारणी किससे मिल रही? लास्ट वाली और गेट के तरीके मिल रही। बात समझ रहे हो? तो ये इतनी बात समझ गई। ये तुम्हें बहुत हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कुछ बताया भी नहीं होगा, पूरी इतनी बातें जो हमने तुम्हें अवेलेबल करा दिया सब, तो कम टाइम में सब पूरी डाटा इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट हो क्या है, बात करते हैं कौन सा? नॉर गेट। नॉर गेट देखो बेटा क्या होता है, नॉर गेट क्वेश्चन आता है, नॉर गेट कौन से गेट के तरीके वर्क करता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो कौन से गेट का वर्क करता है, तो हमारा जो नॉर है, नॉर के लिए पहले क्या आता है? और आता है, और ऐसे बनाओगे, फिर आगे नॉट लगा है, नॉट अंतर है, ये इनपुट पॉइंट होते हैं कौन से? ए बी। यहाँ अपने मन से वाई डैश मान लिया, क्योंकि इसका तो रिजल्ट कुछ ना आना चाहिए ना, और ये यहाँ पर हमने मान लिया क्या है? वाई, ये मेन है। अब देखो ए बी वाई डैश, अब हमने क्या किया, तो देखो समझते जाओ। आर गेट की, पहले आर गेट की बात करते हैं। ये आर गेट का बना, तो आर गेट का डिफिनेशन क्या होती थी? ए और बी और बोथ, ए अथवा बी अथवा दोनों आई, देन आउटपुट विल बी आई। मतलब ए आई हो जाए चाहे बी, तो एक आई है तो 1, ये 1, ये दोनों आई तो 1, तो 0। अब आ गया अगला गेट नॉट, ये क्या करेगा? ये देखो जो ये रिजल्ट, ये हमारा आउटपुट है वो कहाँ का है? ये नॉट का है, तो नॉट वाला इसे चेंज कर देगा। 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। अब ये बताओ कौन सा गेट बन गया? एंड गेट। एंड गेट की सत्ता सारणी से होती थी, तो बताओ क्या था? जो नॉर गेट है इसकी जो सत्ता सारणी है वो और गेट किसे? एंड गेट से मिलती है। ये एंड गेट की तरीके वर्क करता है। जो नॉर गेट है वो कौन किसे गेट की तरीके वर्क करता है? एंड गेट के तरीके। इस तरीके बेटा ये तुम्हारे जो गेट वाला टॉपिक था पूरे कंप्लीट हो गए। अब तुम्हारा इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल कर लोगे सब। इस तरीके न्यूमेरिकल किए जाते हैं। अगर डाउट हो तो अपना तुम लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर डाउट है तो कमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें न्यूमेरिकल ही बता देंगे। ठीक है, जय हिंद।